नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल में अश्वित धर्मेश पे। एनटीपीसी की आज है क्लास नंबर 5 जिसमें मेंसुरेशन चल रहा है और मेंसुरेशन में स्केलिन ट्रायंगल हो चुका है, आइसोसेलेस ट्रायंगल की पहली क्लास हो चुकी है। आज है आइसोसेलेस ट्रायंगल बेस्ड क्वेश्चंस पे दूसरी क्लास और आज आइसोसेलेस ट्रायंगल भी क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। रिस्पॉन्स ठीक आ रहा है लेकिन कम आ रहा है। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, बढ़ाइए, ट्रेंडिंग में लाइए भाई। इतना अच्छा पढ़ाने का फिर क्या फ़ायदा। आपके सारे क्वेश्चंस हो रहे हैं, बच्चे मैसेज भी कर रहे हैं, तरीके जो बताए गए हैं वो भी बेस्ट हैं, सब कुछ अच्छे से चल रहा है। लेकिन थोड़ा और ग्रो कराइए भाई, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कराइए। पहला क्वेश्चन आज की क्लास का, किसी समद्विबाहु त्रिभुज समकोण त्रिभुज की कर्ण, किसी समद्विबाहु समकोण त्रिभुज की कर्ण 5 सेंटीमीटर है तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा, बताइए। इसका डायरेक्ट फॉर्मूला भी मैंने आपको लिखा है, लेकिन बच्चे सोचेंगे कि सर वैसे नहीं बता पाएंगे, तो दोनों तरीकों से आज आपको बताएंगे। लेट मी चेक फर्स्ट, वीडियो क्लैरिटी इज क्लियर, वॉइस इज क्लियर, ओके। कुछ टेढ़ा है क्या, चलिए देखिए। जो भी बच्चे आरपीएफ एसआई की भी तैयारी कर रहे हैं वो भी इस वीडियो को देख सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है उनके लिए भी। आरपीएफ एसआई बेस्ड क्वेश्चन भी इसमें मैं कराऊंगा। जो भी क्वेश्चंस होंगे आरपीएफ एसआई या फिर एनटीपीसी में जो भी प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं, जब वो क्वेश्चंस हम कराएंगे तो आपको बता देंगे कि ये आरपीएफ एनटीपीसी 2019 में आया है, या फिर एनटीपीसी का 2019 का पेपर मेरे ख्याल से हुआ तो 2020 से लेके लास्ट के 2021 तक, है ना। और आरपीएफएसआई का 2019 18 वैकेंसी थी, वो हुआ था 2019 जनवरी से लेके, हाँ जनवरी में हुआ था मेरे ख्याल से, है ना। ऐसे ही कुछ हुआ था, देख लीजिएगा। 15 अप्रैल से फॉर्म भरना शुरू हो जाएंगे आरपीएफएसआई के लिए। क्या क्या उसमें चीज़ें ज़रूरत हैं, क्या क्या नहीं ज़रूरत है, ये सब नोटिफिकेशन आपको 15 को मिल जाएगा। मैं भी एक वीडियो अपलोड कर दूंगा कि क्या वैकेंसी है, कितनी पोस्ट है। कल मैंने वीडियो में थोड़ा गलत बोल दिया था, जो कांस्टेबल के पद हैं वो 4000 समथिंग कुछ है और एसआई के 452 है, ठीक है। लगभग 4500 वैकेंसी है। टेक्निकल में 9000 कुछ थी मेरे ख्याल से, और एएलपी की 5056, हद मान लेते हैं 5100 भाई, मोटा मोटा। जो पहला क्वेश्चन है इसको ध्यान से समझिएगा एकदम। दोनों तरीकों से मैं आपको बता दूंगा, डायरेक्ट मेथड भी और बिना डायरेक्ट मेथड भी। देखिए डायग्राम इधर बना लेते हैं ताकि पूरा क्वेश्चन क्या हो सके, इधर हो जाए। ये हमारा हो गया ए बी सी, ये है अपना आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज, जिसमें क्या होता है, जो परपेंडिकुलर और बेस हमारा होता है वो दोनों क्या होते हैं, इक्वल साइडें होती हैं और हाइपोटेन्यूस अलग होता है। अगर इसको इस तरीके से आप बनाना चाहें तो भी बना सके। ये हमारा हो जाएगा तब 90 डिग्री बी ए सी, तब हमारा ये जो साइडें हैं ये दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल, और ये हाइपोटेन्यूस हो जाएगी अनइक्वल साइड हो जाएगी, ठीक है। ये दोनों इक्वल साइड और ये क्या हो जाएगी, अनइक्वल साइड हो जाएगी। तो कर्ण हमारा यानी कि हाइपोटेन्यूस हमारा दिया है 5 सेंटीमीटर। कितना दिया है, 5 सेंटीमीटर। समझ में आ गया। अब देखिए, अभी अगर इसको भूल जाएं 5 सेंटीमीटर को, केवल जब हमें हाफ बेस इंटू हाइट लगाना हो फॉर्मूला, तब हम क्या करेंगे, समझ में आ रहा है। क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल है, आपको पता है हाफ बेस इंटू हाइट से काम चल जाता है। क्योंकि आइसोसेलेस ट्रायंगल का जो फॉर्मूला होता है क्षेत्रफल का, वो क्या होता है, a/4 √4b² माइनस a², जहाँ b क्या है, बराबर साइडें हैं, इक्वल साइड्स हैं, और a क्या है, हमारी अनइक्वल साइड, या फिर उसको कह लीजिए आधार है, बेस है, ठीक। तो इसको अगर हम x माने और इसको भी क्या माने, x, ठीक, तो हाइपोटेन्यूस हमारी क्या निकल के आएगी, वो x√2 निकल के आएगी। कैसे, अब यहां से आप देखिए, हमने क्या माना, ए बी जो क्या थी, परपेंडिकुलर थी, परपेंडिकुलर, या फिर हिंदी में क्या कहते हैं, लंब, है ना।
देख लीजिएगा, हिंदी वर्ड थोड़ा देख लीजिए, उसको हमने क्या माना है, एक्स। उसके बाद BC जो कि हमारा बेस था, आधार, उसको हमने भी क्या माना, x सेंटीमीटर माना, ठीक। और इसको हाइट भी कह देते हैं कभी कभार, ऊंचाई, ठीक, क्योंकि ये क्या होती है, एकदम सीधी होती है इसलिए। अब जो AC है हमारी, हाइपोटेन्यूज यानी कि कर्ण, वो x√2 सेंटीमीटर कैसे आई, देखिए, बाय द पाइथागोरस थ्योरम हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल्स परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। कर्ण का स्क्वायर को हिंदी में क्या कहता है, घन यानी क्यूब, स्क्वायर स्क्वायर क्या कहते हैं भाई, जल्दी बताइए, अरे देख लीजिएगा, यानी कि कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ठीक। तो हमें निकालना था कर्ण, जब हमने P और B क्या माना, x माना, तो x स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा, 2x स्क्वायर हो जाएगा, ठीक। तो h स्क्वायर हमारा आया 2x स्क्वायर, h बराबर क्या आ जाएगा, √2x स्क्वायर क्या हो जाएगा, बाहर निकल के क्या बच जाएगा, x, यानी कि x√2 हमारा क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज या फिर कर्ण निकल आएगा। तो वही यहीं पे हमें क्या दिया है, कर्ण दिया है 5x, यानी कि x√2 का मान हमें दिया है 5, तो x बराबर हो जाएगा 5/√2। अब यहाँ पे एरिया का जो फॉर्मूला लगाएंगे, क्योंकि समकोण आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है, तो हम यहाँ पे लगा सकते हैं हाफ बेस इंटू हाइट का फॉर्मूला। तो हाफ बेस हमारा x था और हाइट, सॉरी हाँ बेस x था, हाइट भी क्या थी, x ही थी, नहीं x आ गया ना, x का मान आ गया 5/√2, है ना। तो x की जगह पे हम लिख सकते हैं, देखिए 5/√2 और गुणे 5/√2, क्योंकि x हमने क्या माना, ऊंचाई को भी माना और बेस को भी, हमने आधार को भी क्या माना था, x माना था। तो हाफ बेस इंटू हाइट, यानी कि आधार गुणे ऊंचाई, समझ में आ रहा है कि नहीं। तो आधार भी x हमने माना था, तो आधार भी आ गया और ऊंचाई भी क्या आ गई, 5/√2x आ गई। तो इससे जो हमारा आंसर आएगा, यहाँ तक दिख रहा है भाई, दिख रहा होगा, वो नहीं आएगा, नेक्स्ट लाइन पे देख लीजिए। तो हाफ, अब देखिए √2 गुणा होके क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और ऊपर 5/25 यानी कि 25 क्या हो जाएगा, 2, ये हो जाएगा 25/4, जिसकी वैल्यू हो जाएगी 4×24, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20। भाई 4×24, एक बचा, वो एक क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा पॉइंट लगाने पे, 4 दूनी 8, बच जाएगा 2, और 0 लगाएंगे तो 4 पंजे 20, 6.25। ये तो हुआ आधार गुणे ऊंचाई से, हाफ बेस इंटू हाइट। ये याद रखिए हमेशा, जब भी 90 डिग्री आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा और दो साइडें क्या होंगी, बराबर होंगी, तो दोनों को जब x x अब मानेंगे तो सामने वाली भुजा हमेशा x√2 निकल के आएगी, देखिए, यानी कि इसको 1 माने और इसको अगर 1 माने तो 1 + 1 क्या हो जाएगा, 2√2, वो क्या निकल के आएगी, √2 निकल के आएगी। इस पे और सवाल आएंगे, और तरीकों से भी इसको बताएंगे कि जब एंगल चेंज कर दिया जाए तब √2 कहाँ चला जाएगा, और 1 तब जब, यानी कि आपसे बोला जाए ट्रायंगल को क्या कर दीजिए, घुमा दीजिए, ट्रायंगल को क्या कर दीजिए, घुमा दीजिए ऐसे, तब ये 1 और ये √2 हो जाएगा, यहाँ पे 90 डिग्री, ठीक। और इस केस में ये √2 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, समझ में आ रहा है। यहाँ पे ये 1 और 1, ये सारे केसेस आपको धीरे धीरे पढ़ाएंगे, इतना पहले नोट कर लीजिए। उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। कॉमेडी वगैरह की इसमें ज़रूरत नहीं, मैथ क्लास में जो बच्चे सोच रहे हैं कि सर कॉमेडी बताइए, तो वो मेरे से नाउम्मीद होके जाएं।
अब देखिए आपको तो डायरेक्ट क्षेत्रफल एरिया का फॉर्मूला हमने लिखवाया था कि जब आपको कर्ण दी हो यानी कि हाइपोटेन्यूज दी हो तो हमने लिखवाया था कर्ण अगर बी है तो बी स्क्वायर बटे 4, या फिर कर्ण का स्क्वायर कर दीजिए और बटे 4 कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। तो कर्ण कितनी दी हुई थी 5 सेंटीमीटर, तो इसका स्क्वायर और बटे 4 यानी कि 25 बटे 4 बराबर 6.25। ये आ गया आपका डायरेक्ट आंसर सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ पे भी लगा लीजिए सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि एरिया हमेशा क्या होता है स्क्वायर में आता है। नोट करिए फटाफट, जितना जल्दी हो सके आप उतनी जल्दी नोट कर लें। सेंटीमीटर स्क्वायर वर्ग, एच हाइपोटेनस कर्ण का वर्ग प्लस लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, वर्ग कहते हैं, घन कहते हैं क्यूब को। उम्मीद करते हैं दोनों तरीके आप लोगों को पसंद आए होंगे। स्टेप बाय स्टेप इसलिए केवल बता रहे हैं ताकि बच्चे अभी शुरुआत में बेसिक पे होंगे एकदम, जो बच्चे नए जुड़ रहे हैं, जो बच्चे पहली बार रेलवे की तैयारी करने जा रहे हैं, जो पिछले साल या फिर इस साल ही इस साल भी ग्रेजुएशन वाले भर सकेंगे, रिजल्ट आ ही जाएगा सबका, है ना। तो वो लोग भी तैयारी करेंगे, तो उनके लिए जो पहली बार इस फील्ड में आ रहे हैं कंपटीशन लेवल मैथ में, तो उनके लिए भी ये चीज़ें आसान रहेंगी। वरना सिंपल ये सवाल था, इसका आंसर डायरेक्ट इससे निकाल देते 6.25, वरना वो भी नहीं जरूरत थी। आप मन में कर सकते थे कि कर्ण दिया है 5 सेंटीमीटर, कर्ण का वर्ग बटे 4 करना था, यानी कि 25 बटे 4 6.25 इसका आंसर हो जाता। आप ऐसे भी कर सकते थे। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, जो कि आपके सामने ये रहा। देखिए अगला सवाल, किसी समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का परिमाप 2p हो तो उस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, निकालिए जल्दी फटाफट। ऑफलाइन क्लासेस भी बहुत जल्द शुरू करेंगे, बहुत जल्द, तैयारी में लगे हुए हैं, है ना। और आप लोग क्वेश्चन भेजिए भाई, जिनके पास भी व्हाट्सएप नंबर है 9169528642, केवल क्वेश्चन इस नंबर पे आप लोग भेज सकते हैं बिना झिझक के। परेशानी दिक्कतें जो भी चीज़ आपको पूछना हो बताना हो, हर एक चीज़ आपके लिए ओपन है। बताइए फटाफट, किसी समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का परिमाप 2p हो तो उस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। चलिए देखिए, सिंपल भाई, इस बार भी हम क्या मानेंगे, x x√2। अब तो नहीं बताने की जरूरत है x√2 कहाँ से आया, है ना, ये तो पता ही चल गया होगा। दो साइडें क्या हैं, क्योंकि समद्विबाहु समकोण त्रिभुज तो दो साइडें परपेंडिकुलर और हमारी बेस यानी कि लंब और आधार क्या है, बराबर है, और हाइपोटेन्यूज क्या हो जाएगी x√2 हो जाएगी। कैसे है ये भी आपको पता। अब इसका आप लोग जानते हैं जो परिमाप होगा, पेरीमीटर यानी, वो क्या होगा, तो 2x प्लस x√2 हो जाएगा। क्लियर। अब यही आपको दिया है, तो 2x प्लस x√2 बराबर 2p। क्लियर, यहां तक किसी को कोई समस्या। अब x√2 बराबर हो जाएगा 2p माइनस 2x। इसको मत ले जाइए, रुक जाइए, देखिए 2x बराबर x की वैल्यू निकालिए, तो 2p माइनस x√2, ठीक है। नहीं ये भी गड़बड़ हो जाएगा। यहाँ पे कुछ कॉमन ले लेते हैं,
एक्स कॉमन ले लीजिए, 2 + √2, हाँ सिंपल यही करिए। एक्स हमने क्या किया, कॉमन ले लिया, तो एक्स बराबर आ गया 2p/2 + √2। जो बच्चे मुझ पर शक करते हैं कि सर देख देख के पढ़ाते हैं, उनको यकीन हो गया होगा कि नहीं बेटा। अब यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, ये हमारी क्या आ गई, x की वैल्यू आ गई। अब x की जो वैल्यू है उसको इंटरचेंज कर देंगे, इसके रिवर्स से क्या कर देंगे, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे 2 - √2 से। ठीक है, ये तरीके सब आपको पढ़ाए जाएंगे, हर एक चीज़ बहुत ही बेहतरीन वे में। अलजेब्रा में भी आएगी, नंबर सिस्टम में भी आएगी, कई जगह ये है सारी चीज़ें। कंपोनेंटो डिविडेंडो क्या होता है, किसके रिवर्स से कब आपको मल्टीप्लाई करना है, कब नहीं करना है, ये सारी चीज़ें आपको बताई जाएंगी। तो देखिए 2 + √2 और इसके इन्वर्स साइन से हमने क्या किया, ऊपर नीचे क्या किया, माइनस कर दिया, सिंपल। तो क्या निकल के आएगा, तो 2p ऊपर हो जाएगा 2 - √2 और नीचे देखिए क्या हो जाएगा, ये a + b लिखा है, ये a - b लिखा है। ध्यान दीजिएगा, फॉर्मूला क्या होता है, a - b, a + b बराबर क्या होता है, a² - b²। याद आया? तो यहाँ पे a² जब हम करेंगे तो 2 × 2 = 4 और माइनस b² यानी कि √2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो 2p 2 - √2 और नीचे 2, तो ये कटेगा, तो p2 - √2 क्या बचेगी हमारी, x की वैल्यू बचेगी एकदम सॉल्व करने के बाद। अब आपको निकालना है क्षेत्रफल, तो एरिया बराबर कुछ नहीं करना है, हाफ बेस इंटू हाइट, हाफ x² अगर लिखें इसको तो आपको x की मान का क्या कर देना है, एकदम स्क्वायर कर देना है, p² और इसका क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर, यानी कि हाफ p² और अंदर देखिए a - b का होल स्क्वायर लग जाएगा, यानी कि a² + b² - 2ab, 2 × 2 × √2। इतना लंबा है नहीं, लेकिन एक एक स्टेप पढ़ाओ तो सवाल लंबा हो जाता है। अब देखिए 4 + 2 कितना हो जाएगा, 6, 6 माइनस ब्रैकेट में लिखिए 6 - 2 नहीं 4 √2, 2 यहाँ से कॉमन ले लीजिए, तो 2p² 3 - 2 √2 बचेगा और अपान 2 ये कट जाएगा, जो क्षेत्रफल एरिया आएगा वो 3 - 2 √2 p² आ जाएगा। नोट कर लीजिए फटाफट, यही क्या है इस सवाल का आंसर। दिख रहा है वहां तक? हाँ दिख रहा है। बताइए, इतना छोटा सा सवाल इतना बड़ा पेज हो जाता है, बेवजह स्टेप बाय स्टेप पढ़ाओ समझाओ। यहाँ पे हमने x कॉमन ले लिया सीधा, ठीक है, किसी को इधर उधर नहीं किया, x कॉमन ले लिया, तो 2 + √2 क्या हो जाएगा, नीचे चला जाएगा, 2p/2 + √2 हो जाएगा। यही होता है आराम से पढ़ाने का नतीजा, वरना ये सिर्फ सवाल कायदे से 4 लाइन का है, 4 नहीं मान लीजिए 5 लाइन का, इससे ज़्यादा नहीं। क्योंकि ये जो स्टेप है, इस स्टेप के बाद डायरेक्ट आपको ये लिखा मिलता, ये 2 स्टेप किसी काम के नहीं है। इतनी छोटे छोटे कैलकुलेशन के लिए भी आप अगर ऐसे लाइन बढ़ाने लगे तो हो चुका। और एरिया का हाफ बेस इंटू हाइट बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट हाफ x² लिखते हैं, उसके बाद इसका स्क्वायर, उसके बाद डायरेक्ट आंसर लिख देते हैं। ये सब कैलकुलेशन आप लोग करते हैं, तभी तो आप लोगों का दिमाग भी क्या होगा, इंक्रीज होगा, वरना आप लोग वहीं छोटे छोटे तरीके से रह जाएंगे। लेकिन क्योंकि हम क्या है, पढ़ा रहे हैं, टीचर हैं, तो स्टेप बाय स्टेप पढ़ाना ज़रूरी है। कुछ बच्चे हो सकता है नए आए हों, पहली बार कंपटीशन लेवल में उतरे हों, पहली बार वो किसी कंपटीशन लेवल की परीक्षा दे रहे हों, तो उनसे यही रिक्वेस्ट है, जीएस जरा हाई रख के पढ़िएगा। कोशिश करिए बीसीएस लेवल, आरओ लेवल या फिर डायरेक्ट यूपीएससी लेवल की जीएस पढ़िए, उसी में फ़ायदा है। समझ में आ रहा? अब क्या है, उसी में फ़ायदा है। देखिए ये सवाल हो गया, अगला सवाल नोट कर लिया होगा बच्चों ने, बढ़ते हैं अगले सवाल। देखिए एक और बेहतरीन क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है,
एक समकोण समद्विबाहु त्रिभुज अर्धवृत्त में बनाएगा। क्या किया गया? सेमी सर्कल में, यानी कि एक आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म किया गया जिसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है। इस अर्धवृत्त में स्थित त्रिभुज को छोड़कर शेष भाग का क्षेत्रफल क्या होगा तथा समान भुजाएं क्या होंगी। इसका चलिए डायग्राम बनाते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। 2-3 चीजों से डायग्राम बनाएंगे। देखिए, सबसे पहले हमने यहाँ पे बना लिया सेमी सर्कल। क्या बनाया? सेमी सर्कल। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, इसमें बनेगा समकोण त्रिभुज, समकोण समद्विबाहु त्रिभुज। तो समकोण समद्विबाहु त्रिभुज जब हम बनाएंगे तो ये क्या हो जाएगा? 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, इसको मान लीजिए ए, इसको मान लीजिए बी, इसको मान लीजिए सी। सिंपल, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? तो 90 के सामने वाली जो भुजा होती है वो हमेशा क्या होती है? हाइपोटेन्यूस होती है। क्या होती है? हाइपोटेन्यूस, यानी कि कर्ण। ठीक, अभी आपको बताया था कि जैसे कि ये है राइट एंगल आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल, तो ये अगर ये x है तो ये x है तो ये x√2 होगा। क्यों? क्योंकि ये 90 के सामने वाली भुजा है। इसी डायग्राम को हमने क्या किया है? केवल इस अर्धवृत्त में लाने के लिए उल्टा कर दिया है। तो ये 90 है तो ये x और ये x√2। अब आपको दिख रहा होगा कि ये जो डायग्राम है ये इसके एकदम क्या है? समरूप है ना? समरूप को क्या कहते हैं भाई? करस्पॉन्डिंग, सेम है मान लीजिए। तो ये भुजा क्या होगी? इक्वल होगी, और ये भी क्या होगी? इक्वल। ठीक, इसको रफ कर देते हैं पहले, इसका अब कोई काम नहीं है। ध्यान से समझिएगा, बहुत ही अच्छे तरीके से समझाएंगे बिना किसी जल्दबाजी के। तो यहाँ पे आप देखिए, सिंपल क्या है, जो हमारा ए बी है वो क्या है? ए सी के क्या है? बराबर है। क्यों? समांतर भुजाएं, समांतर नहीं, मान लीजिए इक्वल लाइंस ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल, है ना? ए बी बराबर क्या होगा? ए सी होगा। अब क्वेश्चन से पूछा गया है कि अर्धवृत्त में स्थित त्रिभुज को छोड़कर शेष भाग का क्षेत्रफल, यानी कि जो क्षेत्रफल आपसे पूछा गया है वो इतने भाग का पूछा गया है, इस भाग का। दिख रहा है क्या? इतनी मेहनत शायद ही कोई करता होगा ताकि बच्चों को समझ में आए, फिर भी आप लोग रिस्पॉन्स ना दें इस टीचर को तो क्या ही होगा। दिख रहा है? साफ साफ एकदम ग्रीन हुआ। वेरी गुड, वेरी गुड। तो क्या हुआ? हमसे पूछा गया है इस जो ग्रीन पार्ट जितना है, यानी कि छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो अब चलिए करते हैं क्वेश्चन की शुरुआत। ए बी बराबर ए सी होगा, आप लोगों को पता है। तो इसको चुपचाप मान लेते हैं x और x। आपको पता है कि इसमें एक आधार होगा और एक क्या होगा? लंब होगा। और क्योंकि 90 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या होती है? हाइपोटेन्यूस होती है, कर्ण होती है। और बी सी लाइन हमें क्या दी हुई है? ध्यान दीजिएगा, बी सी यहाँ पे क्या हो जाएगी? डायमीटर हो जाएगी। बोलो, जो कि क्या होती है? रेडियस की क्या होती है? 2 गुना होती। और रेडियस हमें कितनी दी हुई है? 7 दी हुई। तो रेडियस के 2 गुना, यानी कि डायमीटर कितनी होगी? 14। तो ये जो BC लाइन हमें दी हुई ये कितनी है? 14 सेंटीमीटर। क्लियर? यहां तक किसी को कोई दिक्कत? बोलो भाई। तो BC बराबर क्या आ गई हमारी? डायमीटर, यानी क्या आ गई? 14 सेंटीमीटर। समझ में आया? तो कुछ नहीं करना है। अब यहाँ पे हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सिंपल लगाएं, यानी कि हाइपोटेन्यूस लाइन क्या है? बी सी का स्क्वायर बराबर पी हमारा क्या? इसको एक्स मान लीजिए, इसको भी क्या मान लीजिए? एक्स मान लीजिए। तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अब बी सी की जगह आप क्या लिख सकते हैं? या तो लिखा रहने दीजिए, बी सी स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर किसी एक को मान लीजिए, चाहे ए बी को मान लीजिए, और प्लस
ए सी का स्क्वायर। तो बी सी का स्क्वायर 14 का स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर। सिंपल। कितनी लाइन है नीचे अब, इसको ऐसा ही लिखा रहने दीजिए भाई, 14 इंटू 14 इसको लिख लीजिए सिंपल, इक्वल टू 2x स्क्वायर लिख लीजिए। तो इसको क्या कर दिए 2 समझा क्या हो जाएगा 14 हो जाएगा। नहीं ऐसे मत करिए, हाँ ऐसे ही करिए। ये होता है 196 बराबर 2x स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे करिए आप कैलकुलेशन, क्या आया 196 इक्वल टू एक्स स्क्वायर बराबर हमारा हो जाएगा 98। 296 बाई 2 डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा 98, 2 8 जा 16, 2 9 जा 18, 198। ठीक, अब एक्स स्क्वायर बराबर हो जाएगा अंडर रूट 98 जो कि क्या आ जाएगा 7 सत्ते 49 और गुड़े 2 98, 49 रूट 2 सॉरी 49 इंटू 2 क्या हो जाएगा 7 रूट 2। इसको हम लिख सकते हैं 98 को क्या 7 इंटू 7 इंटू 2, 7 सत्ते 49 और गुड़े 2। तो x बराबर 7 रूट 2 हमारा निकल के आया। क्या निकल के आया 7 रूट 2। और यही क्या है बराबर भुजाएं हैं। क्यों बताइए, आइसोसेलेस ट्रायंगल इक्वल लाइंस, तो x का मान 7 रूट 2 आ गया। एक आंसर आपका निकल आया। समान भुजाएं क्या होंगी, तो समान भुजाएं 7 रूट 2 7 रूट 2। ठीक, अब आपको सिंपल ज्ञात करना है त्रिभुज का क्षेत्रफल, सॉरी छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो देखिए छायांकित भाग का जो क्षेत्रफल होगा, छायांकित भाग का क्षेत्रफल वो क्या हो जाएगा बताइए। जो अर्धवृत्त है, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल। और अर्धवृत्त का क्षेत्रफल जो होता है वो पाई आर स्क्वायर किसका होता है, वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त सर्किल का, और बटे 2 क्या हो जाएगा अर्धवृत्त का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल। हाफ बेस इंटू हाइट आप लगा लीजिए सिंपल, वो भी यहाँ पे क्योंकि क्या हो जाएगा एप्लीकेबल है। अब पाई का मान 22/7 गुणे आर का मान 7 रूट 2 इंटू 7 रूट 2 होल अपॉन ये 2 जो था वो इसके साथ माइनस हाफ बेस इंटू हाइट सिंपल वही 7 रूट 2 मल्टीप्लाई बाय 7 रूट 2। समझे, यहाँ 7 रूट 2 7 रूट 2 आप कॉमन लेके भी सॉल्व कर सकते हैं, नहीं मन है तो ऐसे ही सॉल्व कर दीजिए। एक साथ के साथ ये क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, ये रूट टू क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, ये इसके साथ कैंसिल हो गया। एक 7 से मैंने क्या कर दिया कट कर दिया, तो 22 सत्ते क्या हो जाएगा 154 और माइनस ये 2 क्या हो जाएगा, ये रूट टू के साथ क्या हो जाएगा 2 कैंसिल हो जाएगा और 7 सत्ते 49। अब 9 5 14 105, यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर सेंटीमीटर स्क्वायर। नोट करिए फटाफट। उम्मीद करते हैं आप लोगों को बेस्ट तरीके से मैं समझाने में क्या रहा हूँ, कामयाब रहा हूँ। 154 में 49 हमने माइनस कर दिया, क्या आ गया 105 आ गया। नोट करिए फटाफट, जल्दी जल्दी नोट करिए, फिर अगले सवाल पर बढ़ते हैं। जल्दी जल्दी नोट, जिसको भी दोबारा समझना है उसके लिए दोबारा ऑफर समझाने का, जिसके 500 रुपये चार्ज एक्स्ट्रा। एक समकोण समद्विबाहु त्रिभुज अर्धवृत्त में बनाया गया, तो अर्धवृत्त में जब हमने बनाया तो 90 डिग्री यहाँ पे बनेगा। ठीक है, 90 के सामने वाली भुजा क्या होती है, कर्ण होती है, बेस सॉरी हाइपोटेन्यूस होती है, और BC क्या होगी डायमीटर होगी, जो कि त्रिज्या की क्या होगी दोगुनी होगी, यानी कि 14 सेंटीमीटर होगी। ये दोनों भुजाएं क्या है बराबर है, तो इनको हमने x माना, तो x का मान हमारा 7 रूट 2 आया, तो यानी कि ये दो भुजाएं क्या होंगी हमेशा 7 रूट 2 होंगी।
उसके बाद छायांकित भाग का क्षेत्रफल हमसे पूछा गया था। छायांकित भाग यानी कि ये जितना पोर्शन बचा है उसको पूछा गया था। तो वो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल में से जब हम त्रिभुज का क्षेत्रफल माइनस करेंगे तो हमारा छायांकित भाग का क्षेत्रफल आ जाएगा। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल πr²/2 जो कि क्या आएगा 105 सेंटीमीटर। अब देखिए यहाँ पे अगर किसी को ये ना आ रहा हो, जैसे डायमीटर कितनी आ गई 14 सेंटीमीटर, तो जैसे यहाँ भी हमने प्रूफ किया था, तो 14 का स्क्वायर कितना आता है 196। अब 7√2 बेस ले लेते हैं तो इसका स्क्वायर प्लस 7√2 का स्क्वायर यानी कि 196 इक्वल 7 7 49 और गुणे 2 हो जाएगा ना, क्योंकि स्क्वायर करने पे 98 प्लस 98 तो 196 बराबर क्या आ जाएगा 196। यानी कि जो हमारा आंसर है वो क्या है एकदम सही है। कट लगाने का मतलब हमेशा ये नहीं होता कि गलत है, यानी कि क्या है सही है। समझ में आ रहा है? कितना आ जाएगा 105 सेंटीमीटर। नोट कर लिए पूरे का, समझ लिए अर्धवृत्त का जो क्षेत्रफल वो निकल के आएगा क्या 7, अगर इसको माइनस कर 154 आएगा, उसमें से कितना माइनस कर दिया 49 माइनस कर दिया। त्रिभुज का क्षेत्रफल हमारा कितना आएगा केवल 49 आएगा। नोट करिए। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं जल्दी से। देखिए अब जो सवाल है उसको पहले थोड़ा समझा देते हैं, उसके बाद सवाल करके दिखाएंगे। त्रिभुज की माध्यिकाएं दी है। माध्यिकाएं यानी आप लोग जानते हैं मीडियंस। किसी भी त्रिभुज के शीर्ष से डाले गए ऐसी रेखा जो कि सम्मुख भुजा को क्या करती है 2 बराबर भागों में डिवाइड कर देती है। यानी कि एक अगर ये ट्रायंगल है, ठीक है, और इससे अगर ये मीडियन इस पे पड़ रही है बीसी भुजा पे, तो ये क्या करेगी इसको 2 बराबर भागों में क्या कर देगी डिवाइड कर देगी। उसी को क्या कहते हैं माध्यिका कहते हैं। अब इसमें क्या दिया है 3 माध्यिकाएं दी हैं। कितनी माध्यिकाएं दी हैं 3। तो ये इसको भी क्या करेगी 2 बराबर भागों में बांट देगी, इसको भी 2 बराबर भागों में क्या कर देगी बांट देगी। ऐसी माध्यिकाओं का क्षेत्रफल ऐसी माध्यिकाएं दी हुई हैं और इनसे ही जो त्रिभुज है उसका क्षेत्रफल हमें बताना है। जैसे माध्यिका 1 इसको 9 मान लेते हैं, इसको 12 मान लेते हैं, तो इसको 15 मान लेते हैं। ठीक, ये आपको निकालना है त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो इसके लिए एक सिंपल फॉर्मूला हमें बताया गया है, क्या 4/3 अंडर रूट, क्योंकि तीनों माध्यिकाएं क्या है एक ऐसे फॉर्म में है जिन मतलब कि तीनों माध्यिकाओं की जो दूरी है, जो डिस्टेंस हमें दी हुई है, या फिर जो लंबाई हमें दी हुई है, दूरी नहीं लंबाई हमें दी हुई है, वो क्या है तीनों के तीनों अलग है। तो यहाँ पे भी स्केलिन का लग जाता है फॉर्मूला, हीरोन्स फॉर्मूला जिसको हम कहते हैं। लेकिन यहाँ अंतर केवल इतना है s - x, s - y और s - z आप कर लीजिए, जहाँ पे x, y, z क्या है हमारी माध्यिकाएं हैं। क्या है माध्यिकाएं, समझा क्या? मीडियंस। ठीक, सिंपल। और यहाँ पे भी वही है, x बराबर क्या हो जाएगा x + y + z बटे क्या हो जाएगा 2। तो यानी कि s हमारा क्या निकल के आया तो 9 + 12 + 15 और बटे 2। तो 9 12 21 15 क्या हो जाएगा 36/2, यानी कि s हमारा क्या है 18 है। तो जब हम फॉर्मूले में यहाँ पे रखेंगे तो 4/3 गुणे 18 गुणे 9 गुणे 6 और गुणे 3 ये आएगा। ठीक, तो सिंपल, आपको कुछ नहीं करना है, तोड़ देना है अंदर। 9 गुणे इसको 2 लिखना है, ये 9 है ही, इसको 3 गुणे 2 लिख लेना है और गुणे 3 है। 9 को हमने 9 ही लिखने दिया, 18 को 9 गुणे 2 लिख लिया, 6 को 3 गुणे 2 लिख लिया, बस सिंपल। अब आप चाहें तो नहीं, 3 9 बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। 4/3 अंडर रूट हटा दिए, 1 9 आ जाएगा बाहर, 1 2 बाहर आ जाएगा और 1 3 बाहर आ जाएगा। सिंपल। इसका भी पैटर्न नंबर सिस्टम जब पढ़ाएंगे पूरा बताएंगे कि 2 गुणे 2 होता है 2 की पावर 4, या फिर इसको लिख लीजिए 2 का स्क्वायर लिख लीजिए। रूट की वैल्यू क्या होती है हाफ होती है, तभी कट के बाहर हमें क्या देता है 2 देता है। ठीक,
तो 3 से 3 यहाँ पे क्या हो जाएगा, कट जाएगा। और 9 चौक 36, 36 गुना क्या हो जाएगा 72, तो 72 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या हो जाएगा इस सवाल का। बाबू बताइए क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। जो बच्चे मेरे शब्द को अनर्थ ले रहे हैं, तो किसी छोटे बच्चों को क्या कहा जाता है, बाबू कहा जाता है। आजकल अर्थ का अनर्थ हो रहा है दुनिया में, कोई भी शब्द आप बोल दीजिए उसका अनर्थ करके रख दे रहे हैं सब लोग, तो इसलिए केवल बच्चे ही बोलते हैं, कुछ नहीं बोलते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों क्या आएगा आंसर, 72 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, नोट करिए। ठीक है, बहुत ही बढ़िया सवाल। यदि त्रिभुज ABC की माध्यिकाओं की लंबाई दी हुई हो हमें XYZ, तब क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, तो 4/3 √x s माइनस एक्स एस माइनस वाई एस माइनस जेड, जहाँ XYZ क्या है, वो माध्यिकाओं की लंबाई है, जो कि कितनी दी हुई थी, माध्यिकाओं की लंबाई 9, 12 और 15 दी हुई थी। तो हमने S निकाल दिया, कितना आ गया, 18 आ गया। 18, उसके बाद 18 में से 9 माइनस किया, 9 आ गया। उसके बाद यानी कि S माइनस एक्स, मैंने कहा है हर बार तो एकदम स्टेप बाय स्टेप नहीं बताएंगे। 18 में 12 माइनस कर दिया, 6 आ गया। 18 में 15 माइनस कर दिया, 3 आ गया। ये 18 क्या है, हमारा S है, जो कि अर्धमाध्यिका बोल दीजिए, परिमाप नहीं बोल देंगे, अर्धमाध्यिका बोल दीजिए। 4/3 9, इसको लिख दिया 9/2, ये 9 का 9 ही रहने दिया, इसको लिख दिया 3/2 × 3, तो एक 9 बाहर आ गया, एक 2 बाहर आ गया, एक 3 बाहर आ गया। 4/3 72 क्या आ गया, आंसर आ गया। और ये हमने आपको क्या बताया था समझाने के लिए, सेंट्रोइड, ऑर्थो, सेंटरिन, सेंटर, परपेंडिकुलर, मीडियन, मीडियन परपेंडिकुलर में डिफरेंस क्या होता है, मीडियंस में क्या डिफरेंस होता है, कोई ऐसा ट्राइंगल जिसमें मीडियन भी दी हो, परपेंडिकुलर भी पढ़ रहा हो, तब उसको कैसे सॉल्व करेंगे। ये सारी चीज़ें हम आपको क्या होगा बताएंगे, पढ़ाएंगे। मेंसुरेशन के बाद तुरंत ज्योमेट्री इसलिए ही स्टार्ट कर रहे हैं ताकि और ज़्यादा आपको अच्छे से समझ में आए। बिना मेंसुरेशन ज्योमेट्री भी आपको क्या होगी, अच्छी नहीं लगेगी, क्योंकि अगर मेंसुरेशन का ज्ञान पहले नहीं होगा तो आपको ज्योमेट्री अच्छी नहीं लगेगी। ज्योमेट्री का थोड़ा बहुत ज्ञान अच्छा नहीं होगा तो आपको मेंसुरेशन नहीं अच्छी लगेगी। और मेंसुरेशन थोड़ी बहुत अच्छी इसलिए नहीं लगेगी क्योंकि आपको ट्रिग्नोमेट्री का ज्ञान नहीं होगा। लेकिन ट्रिग्नोमेट्री में इतना ज़्यादा कुछ मेंसुरेशन में नहीं आता है कि जैसे कि बहुत ज़्यादा पाइथागोरस थ्योरम लग जाती है, उसके बाद साइन थीटा कॉस थीटा, अभी उसमें ज्योमेट्री में ज़रूरत पड़ेगी। जब कोसाइन रूल आएगा, जिया रूल आएगा, जिया रूल जानते हैं, साइन रूल आएगा, तब आपको थोड़ी बहुत ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन उतना हम खुद उस टाइम पे बता देंगे कि आपको पूरी ट्रिग्नोमेट्री पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इतना तो आता ही है कि साइन थीटा बराबर क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। उसके लिए भी याद करवा देंगे आपको, जैसे हिंदी में लाल बटा कक्का कहते हैं तो इंग्लिश में भी क्या कहते हैं, ये भी कमेंट सेक्शन में आप लोग जरूर बताइएगा। लेकिन आपको हर एक चीज़ पैटर्न वाइज एकदम बेसिक से लेकर एडवांस तरीके तक आपको हर एक चीज़ सिखाई जाएगी, पढ़ाई जाएगी, आपके माइंड पे वो बैठ जाए, ऐसे तरीके बताए जाएंगे। जैसे कि अभी इस क्वेश्चन के पहले ही जो छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकाला, उसके लिए देखिए डायग्राम मार्कर ऑफलाइन में भी जितना हो सकेगा उतना हम आपको बेस्ट से बेस्ट देंगे, मार्कर्स चेंज कर देंगे ताकि चीज़ें अच्छे से अच्छे समझ में आए और आप लोग उसे रट्टा मारने की बजाय समझ सकें। समझ में आ रहा है कि नहीं, ये नोट हो गया, नोट कर लीजिए। इसके बाद शुरू हो जाएगा क्या, हमारा समबाहु त्रिभुज, इक्विलैटरल ट्रायंगल। किसी को अगर, एक मिनट, किसी को अगर और भी सवाल इस पे करने हो तो मार्कर कहाँ गया, ये वाला सवाल भी आप लिख लीजिए। इसकी जगह पे केवल आपको डिजिट चेंज करना है। 15 कर लीजिए, 18 कर लीजिए, 21 कर लीजिए और इसको होमवर्क समझ लीजिए और इसका आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बता दीजिएगा। मैं इसको कराऊंगा नहीं, चिंता मत करिए, लेकिन आपके लिए दे देते हैं कि क्या 15, 18, 21 करके आप लोग क्या करिए, इस सवाल को सॉल्व करिए और आंसर निकालिए। भाई 4/3 √s, x - x, x - y, x - z। समझ में आ गया।
मिलेंगे आपसे अपने आने वाली वीडियोस में। तब तक जब जो भी आपके जानने में तैयारी कर रहे हैं टीपीसी, आरपीएफ, एसआई या फिर आरपीएफ कांस्टेबल के लिए, उन तक इस वीडियो जरूर बताइए। उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट ये वीडियो, और क्लासेस होने वाली, लगातार क्लासेस चल रही है, नॉन स्टॉप आपकी मैं क्लास दे रहा हूँ। और मेरा ये वादा है कि जब तक मैं या फिर मेरा शरीर धोखा नहीं देगा या फिर यानी कि बीमार नहीं पड़ूंगा, तब तक मैं ऐसे ही वीडियो बनाता रहूँगा। गला नॉर्मल जुकाम वगैरह ये सब मैं हमेशा ही नज़रअंदाज करके ही वीडियो बनाता हूँ, उसमें मैं नहीं रुकता हूँ कि गला ख़राब है तो बहाना मार दिया या जुकाम है तो बहाना मार दिया। ऐसे बहाने मैं नहीं मारता हूँ। लगातार वीडियो आपको मिलेंगे, बेस्ट से बेस्ट मेथड मिलेंगे, हर एक चीज़ आपको बेस्ट मिलेगी। कौन से चैनल पे? मैथ्स विद धर्मेश चैनल पे। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, इसलिए मिलेंगे आपसे आने वाली वीडियोस में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।